इसका हवाला दिया। आखिर जो गले सूखे हुए हैं, हलक सूख गए हैं, कितने जल्दी सरकार पानी दे पाएगी? जब इतने सालों में नहीं कर पाई, जिस पर आप अजीत पवार का बचाव कर रहे हैं, तो उच्च न्यायालय के आदेश को कितने जल्दी अमल किया जाएगा? इसका अमल तत्काल होगा। आज से अमल शुरू हो गया है। जी चलिए, आज आप बने रहिएगा हमारे साथ त्रिपाठी जी। कैप्टन अभिमन्यु, उच्च न्यायालय का जब फैसला आता है तो डीपी त्रिपाठी साहब कहते हैं कि फैसला आने के बाद ही उनका फैसला अमल में लाए जाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन बिना उच्च न्यायालय के फैसले के शाहरुख खान की फिल्म के लिए पानी डैम से दिया जाता है, पतंगराव कदम के हेलीपैड पे छिड़कने के लिए पानी दे दिया जाता है, कांग्रेस युवा कार्यकर्ता गाड़ी चलाने के लिए, मोटरसाइकिल रैली के लिए उनकी कीचड़ बनाने के लिए पानी दे दिया जाता है। ये मजाक नहीं लगता आपको? दुर्भाग्य की बात है कि जो महाराष्ट्र में और देश के पश्चिमी क्षेत्रों में 1972 के बाद से 40 वर्षों में ये सबसे भयंकर सूखा पड़ा है और सरकार का जिस प्रकार का रवैया सामने आया है वह पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। आज भी कोर्ट के निर्णय के बाद जिस प्रकार से त्रिपाठी जी बयान दे रहे हैं कि अब से तत्काल कार्रवाई होगी, ये सरकार की इस पूरी समस्या को लेकर के उसकी अगंभीरता का इससे बड़ा प्रमाण दूसरा कोई हो नहीं सकता। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री एक चिट्ठी लिखते हैं केंद्र में और वो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हैं और 3,300 करोड़ रुपए का सूखा राहत की मांग करते हैं। कुल मिलाकर के आप देखिए पिछले एक दशक में महाराष्ट्र में, ठीक है अभिमन्यु जी, वो आंकड़े हमारे पास है। नगमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि जब महाराष्ट्र सूखे से ग्रसित है 1% भी? जी मैं अभिमन्यु जी आता हूं आपके पास। जब बॉलीवुड को आगे आना चाहिए, आज अमिताभ बच्चन साहब ने पहल की, लेकिन वहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि शाहरुख खान साहब की फिल्म के लिए पानी जितना चाहिए टैंकरों में लाया जा रहा है, डैम से पानी जितना उनको चाहिए दिया जा रहा है, लेकिन वहीं लोग एक एक बूंद पानी को प्यासे हैं। वो एक एक बूंद पानी के लिए किलोमीटरों तक पैदल चक्कर काट रहे हैं। नहीं, मैं आपके चैनल का जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आई है या जब भी कोई मुसीबत किसी भी तरह से आई है, चाहे वो देश पे आई है, चाहे वो अपने स्टेट पे आई है, लेकिन हमेशा बॉलीवुड आगे बढ़ा है और बॉलीवुड ने हमेशा मदद की है। और लोगों के लिए बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं समझती हूँ कि शाहरुख खान भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। शायद वो अवेयर नहीं थे, या अगर वो अवेयर होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सजगता से नहीं, अगर वो अवेयर नहीं होंगे तो नगमा जी तो हास्यास्पद बात है। खुद का उनका प्रोडक्शन है, चेन्नई एक्सप्रेस जो फिल्म वो बना रहे हैं उनका अपना प्रोडक्शन है, उनकी अपनी कंपनी है। दीपिका पादुकोण सामने आकर कहती है कि हाँ हमें इस बात का गम है। मैं जानती हूँ, नहीं बेशक ये बात सही है कि ये उनकी प्रोडक्शन कंपनी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि शाहरुख खान अपने आप में एक समझदार इंसान है, समझदार एक्टर हैं और वो भी जिम्मेदारी रखते हैं। जी ये कैसी जिम्मेदारी है नगमा जी, ये कैसी समझदारी है कि जब पूरा महाराष्ट्र सूखे से ग्रसित है तब शाहरुख साहब अपनी फिल्म के लिए वहां पर जो है हजारों लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दे रहे हैं, ये जानते हुए कि यहाँ के लोग एक एक बूंद के लिए प्यासे हैं। ये कैसी समझदारी है, ये कैसी जिम्मेदारी है? देखिए मैं शाहरुख खान की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ बॉलीवुड की तरफ से इतना कहना चाहती हूँ कि बॉलीवुड भी मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन बॉलीवुड हमेशा कोई भी, जी बिल्कुल, और मैं ये जिम्मेदारी पूरी रखती हूं और मैं समझती हूं कि हर एक नागरिक ने, जो देश का सच्चा नागरिक है, इस प्रांत का सच्चा नागरिक है, उससे सजगता से काम लेने की आज बिल्कुल जरूरत है। बिकॉज जब वो समझ रहा है और जान रहा है कि इतनी बड़ी अकाल आई है जो 40 सालों से नहीं आई है, तो उसे पूरी सजगता से काम लेना चाहिए, न कि सिर्फ एक एक्टर को, बल्कि हर एक नागरिक को जो यहाँ रहता है, जो यहाँ बसता है, उसको अपने पानी की यूजेज पे बहुत गौर फरमाना चाहिए। और चले नगमा आपके पास आऊंगा और साथ ही डीपी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी मैं जाऊंगा।
राजेंद्र सिंह जी, आप जल पुरुष इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि आपने वहां पर पानी के लिए अपना पसीना बहाया है, अपना खून बहाया है। किसी भी राज्य से ज्यादा डैम है महाराष्ट्र में। किस काम की, अगर लोगों की प्यास नहीं बुझा सकते, जरूरत पे काम नहीं आ सकते, इतना पानी बरसता है, कभी उसको संग्रह करने की कोई नीति नहीं बनाई गई, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, आजादी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कृषि मंत्री बने और पानी का सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र पे खर्च हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा पानी के संरक्षण के नाम पर, बांध बनाने के नाम पर खर्च हुआ और सबसे ज्यादा बांध जिस राज्य में बने, उसी राज्य में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं पानी की कमी के कारण, उसी राज्य में पानी के लिए तड़पते लोग, प्यासे मरते लोग। ये जो दृश्य है ये बताता है कि पानी की बर्बादी को रोककर और पानी को, बादल से निकली बूंदों को जब तक हम अपनी मेहनत और पसीने से सहेज कर काम नहीं करेंगे, एक तरफ पानी की फिजूल खर्ची रोकना और दूसरी तरफ पानी को अनुशासित होकर उपयोग करना और तीसरी तरफ बादलों से निकली हर बूंद को अपने पसीने से भी ज्यादा प्यारी मानकर सहेजना, संरक्षण करना, समझ के उसको रोकना, जब तक ये सब हमारे जीवन में, सरकार के जीवन में नहीं आएगा, तब तक राज्य बेपानी होते जाएंगे। और ये जिस तरह की सुखाड़ की मार महाराष्ट्र में है, इस तरह की सुखाड़ की मार अब दूसरे राज्यों में भी आ सकती है। क्योंकि देखो, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र विकास के पैमाने पर, विकास की लिस्ट में, देश की विकास की लिस्ट में सबसे ऊपर दिखते हैं। यदि विकास की लिस्ट में ऊपर हैं तो फिर अकाल की मार की लिस्ट में भी ये सबसे ऊपर हैं, आत्महत्याओं की मार की लिस्ट में भी सबसे ऊपर है। तो ये जो चित्र है, ये चित्र ये बताता है कि हमने आजादी के बाद जो भी कुछ खर्चे किए, उस खर्चे में पानी का प्रबंधन और पानी का अनुशासन और पानी हमारी आंखों में, हमारे दिल और दिमाग में ठीक से बना रहे और हमारी आत्मा में पानी बना रहे, इसकी हमने कभी चिंता नहीं की। हमने पानी को एक भौतिक भोग की चीज मानकर केवल अधिक से अधिक उसको प्रदूषित करना, अधिक से अधिक उसको शोषित करना, अधिक से अधिक उस पर अतिक्रमण करना, और अतिक्रमण करने वाले लोग बड़े बन गए, शोषित करने वाले लोग बड़े बन गए। जिन्होंने पानी का ज्यादा शोषण किया, चलिए मैं आपकी बात डीपी त्रिपाठी साहब से पूछ लेता हूँ, राजेंद्र जी पूछ लेता हूँ। डीपी त्रिपाठी जी, साफ तौर पर राजेंद्र सिंह जी का कहना है कि मिसमैनेजमेंट रहा है पानी का, कोई मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है। डैम आपने बनाए लेकिन बेकार हो गए क्योंकि कोई मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं रही, मानते हैं आप? हम हमेशा से कहते रहे हैं, एनसीपी एक राजनीतिक दल के रूप में, जो राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमने कहा एक दीर्घकालीन योजना सिंचाई के लिए, जल संरक्षण के लिए, पानी को बचाकर रखने के लिए बनानी पड़ेगी दीर्घकालीन योजना। ये तुरंत योजनाओं से काम नहीं चलने वाला है कि आज है तो आज इसको ये कर दीजिए। ये जो एडहॉक सिस्टम होता है इससे काम नहीं चलता है। एक दीर्घकालीन योजना, एक नहीं कई दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर सिंचाई और नहीं, लेकिन डीपी त्रिपाठी साहब, अगर योजनाएं बनाई गई होती तो आज दीर्घकालिक योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ये हालात बिगड़ेंगे, इसकी तस्वीर तो बहुत सालों पहले दिखने लगी होगी। नहीं, मैंने आपसे कहा कि सिंचाई की सभी परियोजना, जल की सभी परियोजनाएं समय लेती हैं। स्वयं राजेंद्र सिंह जी से आप पूछिए कि इनको कितना समय लगा वो जल को निकालने में, अलवर में कितना परिश्रम करना पड़ा। आप ये इसको भी सोचिए। ये नहीं है कि आपने एक योजना बनाई और कल उसका हल आपको दिखने लगेगा, वो नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये जो पूरे सिंचाई की योजनाएं बनी हैं पिछले 10 वर्षों में, उनका नतीजा आपको अगले 1-2 वर्ष में मिलना महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगा। ठीक है, डीपी त्रिपाठी साहब, कैप्टन अभिमन्यु आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। अवश्य। हाँ जी। देखिए, मुख्य समस्या ये है कि पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से आपकी पार्टी का शासन वहां पर है और महाराष्ट्र से केंद्र में भी कृषि मंत्री के रूप में आपके नेता कार्य करते हैं और वो कृषि को अच्छे से समझने का दावा भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पिछले 10 वर्षों में आप सिंचाई के इलाके में 1% भी वृद्धि नहीं कर पाए हैं। ये नहीं है कि डैम नहीं बनाए हैं, डैम बनाए हैं, लेकिन जो डैम बनाए हैं वो नीति गलत है, उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। आपको छोटे चेक डैम और छोटे स्टॉप डैम जो बनाने चाहिए थे
उसकी जगह पर महाराष्ट्र जैसे स्थान में बड़े डैम की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपकी नीति गलत है। उस नीति का दुष्परिणाम आज ये है कि इतना भयंकर, इतना बड़ा राशि खर्च करने के बाद भी आज महाराष्ट्र जो है वो सूखे की मार झेल रहा है, वो अकाल की मार झेल रहा है। तो आपके बगल में गुजरात है, वहां पिछले 10 वर्षों में 15,000 पर ही रही है कैप्टन अभिमन्यु, महाराष्ट्र पर ही रहते। वहां पर भी सूखे का इलाका है, सूखे की मार है। अब जरा नहीं, अब जवाब देने दीजिए, डीपी त्रिपाठी साहब को जवाब तो देने दीजिए। आपको बता रहे हैं। हाँ, अभिमन्यु जी अब आपके सवाल का जवाब देने दीजिए। दूसरा मैं एक बात और नहीं, पहले एक सवाल का जवाब हो जाए, पहले एक सवाल का जवाब हो जाए त्रिपाठी जी। एक बात इससे जुड़ी हुई है, एक बात इससे जुड़ी हुई है। हस्तक्षेप कभी नहीं करता हूं किसी के बोलने। बोलिए, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। पहले सवाल का जवाब ये है कि जब उन्होंने कृषि मंत्री श्री शरद पवार की बात की तो उनको ये मालूम होना चाहिए अभिमन्यु जी को कि पिछले 4 वर्षों में लगातार रिकॉर्ड प्रोडक्शन भारत में खाद्यान्नों का हुआ है, जो आज तक नहीं हुआ था। कृषि की जमीन कम होती जा रही है, लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, फिर भी भारत के किसानों ने कृषि मंत्री के नेतृत्व में, जो राज्यों का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है, एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन देश में। त्रिपाठी जी, महाराष्ट्र के सूखे की बात हो रही, देश के नहीं। अब महाराष्ट्र पर आ रहा हूं। हाँ। महाराष्ट्र में भी मैंने कहा कि 1-2 वर्ष में ये सारी जो सिंचाई की परियोजनाएं पिछले 10 वर्षों में, 5 वर्षों में, 3 वर्षों में जो चालू की गई हैं, उनका नतीजा आपको मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि बड़े बांध नहीं बनाने चाहिए, छोटे बांध बनाने चाहिए। अगर आप बड़े बांध नहीं बनाएंगे तो सिर्फ जल की आपूर्ति ही नहीं है, जल से बिजली, पानी से बिजली बनाने का और सब काम भी कैसे हो पाएगा? सिर्फ छोटे बांधों से नहीं हो पाएगा, इसलिए बड़े बांधों को बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, वाइनरीज को भी पानी दिया गया है त्रिपाठी साहब, वाइनरीज को भी भरपूर पानी दिया गया है नासिक में। हेलो, ब्रूअरीज को भी दिया गया है। हाँ, तो वो भी उसका भी निर्यात होता है, वो देश में बिकती है, बाहर बिकती है, एक किसानों को उससे फायदा होता है। क्या डीपी करते हैं, फल पैदा करते हैं जी, तो ये किसानों के फायदे के लिए है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप अंगूर की खेती वहां पर कर रहे हैं, बीटी कॉटन वहां पर उगा रहे हैं, गन्ने पे सिंचाई पे पानी खर्च कर रहे हैं, तो इसमें किसानों की कौन सी भलाई है? किसानों की भलाई है या फिर कुछ लोगों के जो व्यावसायिक स्वार्थ हैं वो इससे जुड़े हुए हैं? नहीं, व्यावसायिक स्वार्थ जब किसान नहीं पैदा करेगा तो व्यवसाय नहीं होगा। गन्ना नहीं पैदा होगा तो चीनी कैसे बनेगी? अगर फल नहीं होंगे तो वाइनरी कैसे चलेगी? ये जो व्यावसायिक खेती का विचार महाराष्ट्र में शुरू हुआ, इससे किसानों का फायदा हुआ, इससे उनका नुकसान थोड़ी ना हुआ जी। अच्छा, बने रहेगा त्रिपाठी साहब। अरुण बख्शी जी भी हमारे साथ है। अभिनेता अरुण बख्शी जी, पानी किसके लिए ज्यादा जरूरी है? सिंचाई के लिए, लोगों की प्यास बुझाने के लिए, या फिर फिल्म जगत के लिए, शाहरुख खान साहब की फिल्म के लिए, या वाइनरीज के लिए, व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए? देखिए, आजकल पॉलिटिक्स की दुकानें बहुत खुल गई हैं। उनके पास शब्द बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत बड़े बड़े वाक्य हैं और लपेट लपेट के मुलायम ढंग से कैसा मस्का लगाते हैं, सुन के बड़ा हंसी आती है इनको बातों सुन के। 88% जो पानी है डैम्स का, इट हैज बीन शिफ्टेड टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री का मतलब है बिग मनी, बिग मनी, बिग मनी, और बाकी रह गया बेचारा पुअर किसान, सूखे की मार में लिपटा हुआ। और ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, इतना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और ऐसा मुलायम करके बोलते हैं कि महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र इज नॉट डूइंग वेल। 11,500 जो गांव है एकदम सूखे की चपेट में है। कितने जिले हैं, ये लोग ऐसे ही ये ग्रीनरी का बहाना कर रहे हैं। दिस इज नॉट डन सर। ओनली शाहरुख की बात मत कीजिए सर, वो तो एक शूटिंग है। मैंने तो आसाराम की बात की, पतंग कदम की भी बात की, हमने एनएसयूआई की मोटरसाइकिल रैली की भी बात की है। मनीष, आप कुछ पूछ रहे हैं? अरुण जी, मेरा सवाल ये है, आईपीएल सर आप भूल गए हैं? जी, आईपीएल, हाँ ठीक है। अरुण जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन अभिनेताओं से जनता से जुड़े हुए सरोकार की कल्पना की जाती है, फिल्मी पर्दे पर दिखाया जाता है कि एक जो हीरो होता है वो आम आदमी की बात पहुंचाता है, उसके दुख तकलीफों को समझता है। आखिर शाहरुख खान, जिन्हें पदवी है बादशाह खान की, वो बादशाह खान अपनी सल्तनत के लोगों की समस्याएं नहीं समझता। आज जिस तरह का दौर चल रहा है,
एब्सोल्युटली यू आर राइट। शाहरुख साहब की जो फिल्म है और ये जो प्रोग्राम है एक इश्तिहार की तरह, एक बाकायदा एक इश्तिहार की तरह है। उनकी फिल्म की अच्छी तरह से पब्लिसिटी हो रही है। वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म, अबाउट माफ कीजिएगा अरुण साहब, माफ कीजिएगा, उनकी फिल्म की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त लोगों की जिनको पानी नहीं मिल रहा। वजह ये कि शाहरुख साहब की फिल्म में पानी खर्च किया जा रहा है, बेवजह वहां के डैम से पानी उनकी फिल्म को दिया जा रहा है। आप फिल्म की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त लोगों की जिनको पानी नहीं मिल रहा। वजह ये कि शाहरुख साहब की फिल्म में पानी खर्च किया जा रहा है, बेवजह वहां के डैम से पानी उनकी फिल्म को दिया जा रहा है। आप फिल्मी मानसिकता से हैं तो समझ सकते हैं कि उनकी फिल्म की पब्लिसिटी हो रही है। या फिर मैं ये कहूंगा कि शाहरुख साहब ने वहां के लोगों का दर्द जानते हुए भी पानी इस्तेमाल इसलिए किया कि इस बहाने उनके फिल्म की पब्लिसिटी हो जाए। नहीं, अब इनडायरेक्टली उस फिल्म की पब्लिसिटी हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, पानी का दुरुपयोग हुआ है, टोटल दुरुपयोग हुआ है। आई फुली एंडोर्स यू, टोटल एंडोर्स यू सर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी का दुरुपयोग हुआ है। आईपीएल के मैचेस में जो ग्राउंड को सींचा जाता है, हजारों गैलन पानी जो है उसके ऊपर जाता है जी। चलिए डीपी त्रिपाठी साहब, डीपी त्रिपाठी साहब मानते हैं कि सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि उच्च न्यायालय को कहना पड़ता है कि पानी जनता के लिए खोला जाए, सरकार कुछ नहीं कर पाती उससे पहले। सरकार को करना चाहिए था। सरकार ने बहुत योजनाएं की, राहत के काम ये इंडस्ट्री की अरुण बख्शी जो बोल रहे थे कि हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में सब ठीक है। हम कैसे कहेंगे जब समस्या है, सूखा है, इतना भयानक दुष्काल है, तो हम कहेंगे कि सब ठीक है। राजनीतिक दल जमीनी असलियत को समझते हैं, जनता की समस्याएं क्या है इसको समझते हैं, नहीं तो वो चुने ही नहीं जाएंगे जनता की समस्याओं को नहीं समझेंगे तो। और महाराष्ट्र में जिस तरह का भयानक सूखा है, उस सूखे की समस्या को ठीक से समझकर पानी का दीर्घकालीन प्रबंध 4 दिन से हम लोग 4 से 6 दिन, आई एम सॉरी सर, आई एम गोइंग टू कट यू आउट सर, 4 से 6 दिन से हम लोग पूरा महाराष्ट्र, पूरा बॉम्बे जो है इस बात में झुलस रहे हैं। मिस्टर अजीत पवार की जो बात है उनके ऊपर हम झुलस रहे हैं सर। एक इतना मैच्योर आदमी किस तरह से बोल सकता है सर। और हम लोग ये जो आज का जो मुद्दा है, जो आज का उन्वान है, वो मुड़ गया, उसकी पगडंडी मुड़ गई है सर। माफी मांगने से क्या होगा सर? लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस के पानी के बारे में क्या करेंगे सर? नहीं, गलती जो करेगा माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, ठीक बात है कि गलती जो करेगा उसे माफी मांगनी पड़ेगी डीपी त्रिपाठी जी। लेकिन इतने उच्च पदों पर बैठे हुए नेता जब इस तरह की बात करते हैं तो लोगों का भरोसा टूटता है कि अगर जब वो बोलेंगे तो आपत्तिजनक बोलेंगे और फिर उस पर माफी मांगेंगे। इसका मतलब यह है कि वो उनकी समस्याओं से वाबस्ता नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारी पार्टी ने हमेशा कहा है कि जो भी सार्वजनिक जीवन में है उसे मर्यादित और संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डीपी त्रिपाठी जी हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बाकी सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और क्या होगी नगमा, डीपी त्रिपाठी साहब ने साफ माना है कि सरकार की नाकामी रही है कि वो अब तक लोगों को पानी मुहैया नहीं करवा पाई और वहां सूखे की समस्या बनी। नहीं, जवाब तो कांग्रेस को भी देना होगा नगमा। उन्होंने ऐसा, मैं नहीं समझती कि, देखिए मैं नहीं समझती कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने माना है कि सरकार को करना चाहिए था, यानी सरकार ने नहीं किया। माना है उन्होंने कि सरकार ने नहीं किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने अगर अजीत, उन्होंने कहा कि सरकार को करना चाहिए था, नगमा इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान में नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सरकार को करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी के पास जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा उत्पादन किया है पूरे देश भर में, लेकिन महाराष्ट्र में जितना उत्पादन किया जाना चाहिए वो अगले 2 साल में, जो पिछले सालों से उसका प्लानिंग चल रही है, वो अगले 2 साल में नजर आएगी। ये मैंने उनकी बातों से पिकअप किया है और सुना है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कहा है कि नाकामयाबी रही है या नाकामयाबी। देखिए, ये एक सूखा पड़ा है और बेहद दुख की बात है कि सूखा पड़ा है, और ऑफ कोर्स हमें सारे लोगों को गंभीरता से लेने चाहिए, ना कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं। बहस के जरिए ही समाधान आएगा। बहस होगी, बर्बादी पर बात होगी, बर्बादी पर चिंतन होगा। आपकी छात्र इकाई ने नागपुर में 7,000 लीटर पानी
केवल मोटर बाइक रैली के लिए बर्बाद किया है, मौज मस्ती के लिए। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के छात्र इकाई ने एक गुनाह किया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पानी इस वक्त पर ऐसे राय होना चाहिए, न कि पार्टी भी इस बात से सहमत होगी। मुझे लगता है कि किसी ने, जिस तरह से पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, उसमें कई लोग होते हैं, सबको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुद हमारी पार्टी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित है और लोगों की वजह से आज ये समस्या भी अनियंत्रित हो गई है। ये आप जो बोल रही हैं, मैं आपसे अच्छा ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा क्या हुआ उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्या होगा उस पर चर्चा होगी। मुझे ये बताइए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब पानी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा 80% अगर हमारी चर्चा ये होगी कि हम समाधान इस बात का निकाल पाए, हम सरकार को ऐसी चीजें बता पाए जिससे हमें पानी मिल सके, ये सूखा का समाधान हो सके, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, न कि ये कि सिर्फ हम नुक्स निकालते रहे। और बिल्कुल सही, जो गलत हो रहा है, जो आज के डेट में गलत हो रहा है, उस पर बिल्कुल हमें उंगली रखनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि बिल्कुल सावधान रहिए, चाहे वो फिर इस पार्टी को हो या किसी भी पार्टी के हो, क्योंकि ये प्रांत की समस्या है, ये किसी पार्टी की समस्या नहीं है। हर एक इंडिविजुअल का खुद ड्यूटी बनता है कि वो इस वक्त पे पानी जाए न करें। और मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूं, मेरी पार्टी भी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि पानी भी समझानी पड़ेगी ना, क्या ये बात आपकी एनएसयूआई को समझानी पड़ेगी? क्या ये बात आसाराम बापू को भी समझानी पड़ेगी? क्या ये बात शाहरुख खान को भी समझानी पड़ेगी? नहीं, मेरे ख्याल से अगर एक किसी एनएसयूआई के छात्र ने ये कहीं पर किया होगा तो इसका खामियाजा पूरे एनएसयूआई को भुगतना नहीं चाहिए और उस पर सारे लोगों को लेबल नहीं लगना चाहिए। और जो कोई भी अभी पानी का व्यर्थ इस्तेमाल कर रहा है, जाय कर रहा है, वो बिल्कुल गलत कर रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे एक फर्स्ट इंडियन सिटीजन होने का, इस प्रांत के सिटीजन होने की ड्यूटी निभानी चाहिए। ये मेरा हमारे साथ एनसीपी से नवाब मलिक साहब जुड़ गए। नवाब मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहां से और कैसे देगी सरकार अब जनता को पानी? पानी तो है ही नहीं, सूखा पूरे महाराष्ट्र को अपनी चपेट में लिए हुए है। हाईकोर्ट ने कह दिया कि जनता के लिए पानी खोल दिया जाए। अब ये समस्या सुलझेगी कैसे? देख लीजिए, हाईकोर्ट के जिस आदेश का आप उल्लेख कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने कहा है कि हमारे साथ है जब उसको लेकर कि आज सरकार की बैठक हुई हो, कहाँ कितना पानी है छोड़ा जा सकता है, जितना जो छोड़ा जा सकता है वो निर्णय सरकार लेगी। लेकिन उसी हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में जो रिलीफ का काम हो रहा है सूखे को लेकर, वो समाधान कारक है। नहीं, ठीक है नवाब मलिक साहब, हाईकोर्ट ने क्या कहा ये ऑर्डर तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के लिए पानी छोड़ने के लिए हाईकोर्ट के आदेश की जरूरत पड़ती है, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म के लिए पानी छोड़ने के लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं होती? आपने उल्लेख किया है, दूसरे कोर्ट ने यही कहा है कि अच्छा काम कर रही है सरकार। हाँ, ये भी तो आप मानेंगे कि कोर्ट ने कहा है कि रिलीफ का काम बेटर हो रहा है, गांव तक पानी पहुंचाया जा रहा है, चारा दिया जा रहा है, ये काम अच्छा है। ये भी तो आपको समझना पड़ेगा जी। सवाल ये है, पानी का दुरुपयोग चाहे सूखा हो या ना हो, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि पानी का दुरुपयोग ना करे। अगर लोग आदत बदलेंगे तो कहीं ना कहीं देश के हित में होगा, राज्य के हित में होगा, और लोगों ने दुरुपयोग ना करें, ये आदत बदलेगी तो मुझे लगता है फायदेमंद रहेगी। नवाब साहब, सूबे, मैं मनीष अवस्थी बोल रहा हूं, सूबे के उप मुख्यमंत्री को भी आपको बताना होगा कि आखिर पानी का उपयोग किस तरह से किया जाए, बल्कि वो भद्दा मजाक उड़ाते हैं। मैंने उस मजाक को लेके उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने अपनी गलती का इकरार किया। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी जो इस तरह की बातें मैंने की। अगर कोई नेता या कोई व्यक्ति अपनी गलती को मान ले कि उससे गलती हुई और नहीं, लेकिन जिस वक्त वो ये गलती कर रहे थे ना नवाब साहब, उस वक्त लगा नहीं कि उन्हें कतई एहसास भी है, उनकी जबान जरा भी लड़खड़ाई हो, तब बड़े एक तरीके से आनंद में थे वो जिस वक्त अपनी बात रख रहे थे जनता के सामने। देखिए, जिस गांव में ये बात वो कर रहे थे वहां उनका बचपना बीता है, अपने लोगों के बीच में थे। वो देहाती स्टाइल में कुछ चीजें वो बोलना चाहते थे, उन्होंने कहा गलती हो गई, उसका एहसास तो उन्होंने किया उसी दिन। अच्छा नवाब साहब, चलिए मान लिया उन्होंने गलती हो गई उनकी, लेकिन जो बांध बने हजारों करोड़ के महाराष्ट्र में, आप भी जानते हैं, आप महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, बांधों में पानी क्यों नहीं रुका? अन्ना हजारे कह रहे हैं कि बांधों में पानी की बजाय नोट रुके, पानी बहने की जगह नोट बहे हैं।
नहीं, जवानी जमा खर्च करने वालों के लिए कोई जवाब नहीं, उन्होंने पानी भी जमा किया है अपने गांव के लिए। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? रानीगढ़ सिद्धि चले जाइए, वहां देखिए। आप सुनिए ना, सरकारी पैसे से है ना, वो एक ही नहीं, हमारा एक कार्यकर्ता है वहाँ उत्तम राम पवार है, वो इनसे अच्छा काम किया है। अन्ना जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने अच्छे काम किए हैं और सरकारी पैसे से अन्ना ने किया है। कोई जबानी जमा खर्च करने वालों की बातों पे बहस नहीं हो सकती। नहीं, जबानी जमा खर्च आप अजीत पवार साहब की जबान के लिए कहेंगे, अन्ना हजारे के लिए कहेंगे? पहले तो ये निर्णय कर लेना आप साहब। भाई अन्ना क्या है वो हमसे ज्यादा आप लोग नहीं, मनीष जी जानते होंगे, हम लोग जानते। ठीक है, उसमें नहीं जाते, अन्ना उसमें नहीं जाते, क्योंकि वो एक राजनीतिक अप्रोच भी हो सकती है उसके पीछे। मैं नहीं कह रहा कि आप उनके सामाजिक कार्यों की प्रशंसा कीजिए, लेकिन कम से कम आप हकीकत को मत नकारिए। नहीं, हकीकत क्या है? अब वो अन्ना पे ये बहस नहीं, बहस है सूखे पे। आपने कहा कि पैसे खर्च किए और कोई काम नहीं हुआ। पिछले 60 साल में 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बार बार मीडिया कह रहा है कि 10 साल में 70,000 करोड़ खर्च हुआ। उसमें तनख्वाह दी गई, उसमें जमीन एक्वायर की गई, 750 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए। शायद आपको ये पता नहीं कि महाराष्ट्र में बारिश कम होने के बावजूद जिन इलाकों में बारिश नहीं होती वहां पर भी अनार की खेती, अनार पैदा करके देश और विदेश में अनार पहुंचाया जा रहा है। आज जहां बारिश कम होती है वहां पे अंगूर पैदा किए जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, अगर प्याज की उत्पादन क्षमता कम हो जाए पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। केले की भूख हम मिटा रहे हैं। लेकिन नवाब साहब अब दूसरी भीषण समस्या ये आ रही है कि लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। नहीं, गांव से पलायन वाली बात कहीं ना कहीं गलत है। जो वहाँ पे पलायन वाले जिले हैं, कैप्टन अभिमन्यु आते हैं आपके पास? नहीं, सुनिए अहमदनगर और भीड़, और वहाँ पे जो मजदूर है वो ऊस तोड़, बोले गन्ना के जो मजदूर हैं वो हर साल गन्ने की फसल तोड़ने के लिए जाते हैं और 6 महीने के बाद अपने घर लौट आते हैं। कोई पलायन महाराष्ट्र में नहीं है, एक भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जालना में स्थिति भीषण है नवाब साहब, 20-20 दिन पानी नहीं है। औरंगाबाद में 5 दिन नहीं है। सातारा, सांगली, हालात क्या है आप जानते हैं। विधानसभा चल नहीं पा रही। विधानसभा ने जालने में समझ लीजिए कि पानी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पिछले 12 साल से चल रहा था, लेकिन अब जाके 60 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। वहाँ पे पानी सप्लाई का काम इस साल पूरा हो गया। उस्मानाबाद का काम पिछले 20 साल से चल रहा था, इस साल पूरा हो गया। वहीं बुल्डाना में जहाँ पे सूखा है, 5 दिन पानी नहीं दे पाते, इस साल सूखा पड़ने के बाद उस तालाबों को खोदने का काम शुरू हुआ। हो सकता है कि बारिश गिरे तो वो पूरी क्षमता उसकी तिगुनी होने वाली है। तो सूखा हुआ है, लेकिन नियोजन करके बारिश होगी तो उससे ज्यादा रिलीफ होने यानी उम्मीद पर महाराष्ट्र की दुनिया अब कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद नवाब मलिक साहब हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम विषय पर हमसे बात करने के लिए। राजेंद्र सिंह जी, तमाम वर्षन आपने सुने, तमाम बयानात आपने सुने, गुनहगार कौन है आज महाराष्ट्र की स्थिति के लिए? देखिए, इसके लिए गुनहगार बिल्कुल साफ तौर पर सरकारें हैं, क्योंकि सरकारों ने और हमारे राजनेताओं ने आजादी के बाद पानी के काम को समाज के अधिकार और समाज के हाथों से निकालकर अपने राज्य का काम बना लिया। और जब राज्य ये सारी जिम्मेदारी ले लेता है कि पानी पिलाना उनका काम है, वो टैंकर से पानी पिलाएंगे, वो जिससे भी पानी पिलाएंगे और पानी का एक नया बाजार और एक पानी का नया व्यापार खड़ा करेंगे, तब ये दिक्कतें होती हैं। भाई, मैं तो इतना जानता हूं कि मैं जब 1980 में अपने इलाके में पानी का काम शुरू किया था, तब हमारे 1200 गांव के लोग बेपानी होकर उजड़ गए थे। वो अपनी मेहनत से बिना सरकारी मदद के, बिना सरकार का एक पैसा लिए, उन्होंने अपने को पानीदार बना लिया। तो महाराष्ट्र क्यों नहीं पानीदार बना सकता? पानी के नाम पर महाराष्ट्र में पैसे का बहुत बड़ा खेल हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसा कहाँ गया। पैसा उन्होंने भले ही ईमानदारी से लगाया होगा कि बेईमानी से लगाया होगा, वो ये जाने। मैं उनकी ईमानदारी बेईमानी पर कोई शक नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पानी का काम केवल पैसे से नहीं हो सकता। पैसा तो पानी के लिए हमें बेपानी बनाता है, और बेपानी इसलिए बना देता है कि जैसे पैसा आता है तो हमारी आंखों का पानी गरीब के प्रति भी सूखने लगता है, और हम बड़े बड़े लोग सब दूसरों के पानी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आप महाराष्ट्र के गांव में आज की तारीख में भी एक तरफ तो इनके गांव में टैंकर से पानी जा रहा है प्यासों के लिए, और दूसरी तरफ गन्ने की लहलाती फसलें भी उन्हीं गांव में खड़ी हैं। तो ये क्या खेल है, ये क्या मजाक है, ये क्या कॉन्ट्राडिक्शंस है कि भाई यदि गांव में पीने के लिए पानी नहीं है तो बड़े जमींदार के पास क्यों इतना सारा गन्ने का खेत है, क्यों इतना सारा हरा भरा खेत है? क्योंकि राजेंद्र जी कई नेताओं के चीनी मिल्स चलते हैं, क्योंकि कई कारोबारियों के चीनी मिल्स चलते हैं। अगर गन्ने की खेती नहीं लहलाएगी, गन्ने की फसल, तो फिर कैसे चलेगी इनकी दुकान, कैसे चलेंगी इनकी मिल्स?
ये बहुत बड़ा संकट है कि महाराष्ट्र विकास के मामले में सबसे पहला राज्य होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा बेपानी हुआ और आजादी के बाद सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने पानी पे खर्च किया। जरा इनको ये समझ लेना चाहिए कि इनके यहीं सबसे ज्यादा अकाल की मार क्यों पड़ती है, लोग क्यों उजड़ते हैं, बेपानी होते हैं, क्यों उनकी आंखों का सब बेपानी होकर लोग उजड़ रहे हैं। वो इसलिए कि इन्होंने पानी का पैसा पानी पे खर्च नहीं किया, इन्होंने पानी का पैसा समाज को, धरती को, प्रकृति को पानीदार बनाने में नहीं लगाया, बल्कि पानी के लिए कुछ बड़े बड़े जो भी कुछ इनको बनाने थी, बड़ी बड़ी संरचनाएं बना दी और उन बड़ी संरचनाओं से बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया। वहां का गरीब बेपानी होता गया, वहां की जमीन बेपानी होती गई। यदि इन्हें अभी भी अपने राज्य को पानीदार बनाना है तो बादल की बना दी और उन बड़ी संरचनाओं से बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया। वहां का गरीब बेपानी होता गया, वहां की जमीन बेपानी होती गई। यदि इन्हें अभी भी अपने राज्य को पानीदार बनाना है तो बादल की हर बूंद को रोक के वहां के समुदाय को पानी का हक देके वहां के पानी के लिए वहां के समुदाय की जिम्मेदारी बढ़ाने की जरूरत है। राजेंद्र सिंह जी की बात सुनी नगमा आपने, पैसा तो पानी की तरह बहाया गया लेकिन पानी कभी नहीं बहाया गया। देखिए, मैं समझती हूँ सरकार बिल्कुल समझती है अपनी जिम्मेदारी और वो एक कदम उठाने की कोशिश कर रही है जिससे पानी की किल्लत दूर हो। सरकार इतनी बखूबी अपनी जिम्मेदारी समझती है नगमा, क्या धरती का कलेजा फट चुका है सूखे से? देखिए, जो सूखा होता है वो एक नेचुरल कलामिटी होती है और मैं मानती हूँ कि इसके लिए प्रिपरेशन होना चाहिए और प्रिपरेशन बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन त्रिपाठी जी ने पहले भी कहा था कि एक दिन का प्रिपरेशन नहीं है, सालों साल लग जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो नगमा मैं आपको बताऊंगा, राजीव गांधी द्वारा जो उद्घाटन हुआ था बांध, जिसका नाम है गोसी खुर्द बांध, 30 साल होने जा रहे हैं, अभी तक वो बांध पूरी तरह से बन नहीं पाया है। इतना वक्त लगता है, 3 दशक। देखिए, इसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूँ कि मुख्यमंत्री यहाँ के बिल्कुल चिंतित हैं इस प्रॉब्लम को लेके, इस समस्या को लेके। और जाहिर सी बात है कि अगर वो इस समस्या के लिए काम नहीं करेंगे तो लोग उनको वापस नहीं लेके आएंगे, उन्हें वोट नहीं करेंगे। तो ये जो है ये राज्य की समस्या है और राज्य इस समस्या को से जुलझने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है और उसे पूरा करने में पूरी मेहनत और पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और हम भी एक सदस्य भी जो चाहे पार्टी किसी भी पार्टी के हो या कोई भी नागरिक अगर ये राज्य का हो तो उसे जिम्मेदारी से पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ। और जो भी हम राज्य को प्लस तरीके से ऑफर कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल करना चाहिए ताकि इसमें बेहतरी हो। तो कल से जन जागरण शुरू करेंगे आप, ये माना जा सकता है? यही एक देखिए, हम हर वो काम करने के लिए तैयार है जो अगर हमारे करने से उसका फायदा हो सकता है या एक टर्नओवर हो सकता है। बॉलीवुड हमेशा आगे आया है और हम बॉलीवुड का एक हिस्सा भी हैं, कांग्रेस का भी एक हिस्सा है, तो जरूर अगर हमसे जो बन पड़ सकता है वो हम जरूर करेंगे। लेकिन अपने खुद की पर्सनल तरीके से भी हम पानी को जाया नहीं करते और हमारी यही राय है कि हर कोई, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबको पानी को लेके अभी थोड़ी गंभीरता से चलना चाहिए क्योंकि आज के डेट में ये हमारी प्रॉब्लम है और इस समस्या से हम झुलझ रहे हैं। गरीब आदमी के पास तो नगमा पानी नहीं है, बाकी गंभीरता बरतने के लिए बचा कौन? बिल्कुल बिल्कुल, हम उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं। हम जो अभी बात कर रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के लिए चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं कि हमें हर एक सदस्य को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक इंसान है और वो गरीबों की अगर समस्या है तो वो हमारी समस्या है। हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, लेकिन हम फॉर्चुनेट है कि हमें आज के डेट में पानी मिल रहा है, लेकिन सर्टेन जगहों पर सूखा है, वहां पानी नहीं मिल रहा है। तो हमें उसके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए वो बिल्कुल बरतनी चाहिए। साथ साथ में ऐसा नहीं है कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार नहीं चाहती, इलेक्शन आ रहे हैं, सरकार अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो लोग उनको वोट आउट। हर काम राजनीतिक मंशा से नहीं किया जाना चाहिए नगमा, और न ही हर काम के पीछे राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए। सरकारों की सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, हर चीज में नहीं
सोचा जाता कि हम इस काम को करके होंगे या नहीं होंगे। अरुण जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। कैप्टन अभिमन्यु, सरकार की गलत नीतियां, कुप्रबंधन की वजह से आज ये हालात बने। अब नगमा जी कह रही हैं कि सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारी समझती है। अब सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे कि समस्या का निदान बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, मैं नगमा जी की बात से कतई सहमत नहीं हो सकता हूं कि सरकार ने अपना काम जिम्मेदारी से किया है। जब 4 साल अच्छी बारिश हो जाए और अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन हो जाए तो ये सरकार के लोग श्रेय लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन 1 साल सूखा पड़ जाए तो इसको नेचुरल कैलेमिटी कह करके उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री केवल केंद्र सरकार से 3300 करोड़ रुपए की मांग करके और वहां से 788 करोड़ रुपए का वायदा लेकर के अपने काम को इतिश्री समझते हैं, तो मैं समझता हूं सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही है। जब भी प्राकृतिक आपदा हो, कोई आपत्ति हो, विपत्ति हो, शासक वर्ग का काम है, सरकार का काम है कि वो अपने समाज को सेंसिटाइज करे, अपने पानी की राशनिंग करे, वो समाज में चेतना करे, समाज में जागरूकता फैलाए, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के, चाहे बॉलीवुड के स्टार हैं जो किसी भी प्रकार से समाज में प्रभावित, लेकिन इनके रहते तो गोसीखुर्द बांध में 1000 छेद हो गए। कॉन्शियस करके उनको साथ लेकर के जागरण का काम करें। मैं नगमा जी की एक बात से जरूर सहमत हूं कि जो सरकार काम नहीं करेगी तो इस साल चुनाव आएंगे और चुनाव के अंदर ये जनता, ये किसान, जिसकी अभी आपने धरती फटी हुई दिखाई है, मैं वो धरती फटी हुई नहीं देख रहा हूं, मैं किसान का सीना फटा हुआ देख रहा हूं। वे लोग इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये महाराष्ट्र, जो कृषि मंत्री जहां से आते हैं, आपको जानकर के ताज्जुब होगा, 70,000 करोड़ रुपए जहां पर खर्च हुआ है पिछले 10 साल में, उस महाराष्ट्र से। कैप्टन अभिमन्यु, आप भी चक्रव्यूह में हैं, इसका कुछ पैसा, कैप्टन अभिमन्यु आप भी चक्रव्यूह में हैं, इसका कुछ पैसा आपकी शिवसेना के साथ जो सरकार थी उस पर भी आरोप है कृष्णा खोरे डैम का। नहीं, कुछ है, कितना है, क्या है, जांच कीजिए। जो कोई गलत काम करता है उस पर कार्रवाई कीजिए। हम किसी के पक्ष में नहीं है, कार्रवाई कीजिए और सख्ती से कार्रवाई कीजिए। सवाल ये है कि आज आवश्यकता क्या है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि महाराष्ट्र के टोटल, जिसमें किसान के हमारे नेता कहलाते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हमने महाराष्ट्र में वाइनरीज के किसानों के लिए ये कर दिया, शुगर के किसानों के लिए कर दिया, अनार के किसानों के लिए कर दिया। भारत की एग्रीकल्चर जीडीपी का जो स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन है टोटल जीडीपी में, वो एवरेज जो है वो 18% है और महाराष्ट्र में उसमें एवरेज, नेशनल एवरेज से कम 13% ही वो कंट्रीब्यूट करता है टोटल जीडीपी को। और सबसे ज्यादा कृषि के सिंचाई पर खर्च महाराष्ट्र करता है और नेशनल एवरेज से भी 5% एग्रीकल्चर के अंदर कंट्रीब्यूट जो है महाराष्ट्र करता है। इससे कहीं न कहीं ध्यान में आता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, या दाल पूरी काली है, या किसान के नाम पर, किसान के नाम पर जो खर्चा किया जा रहा है वो उद्योगपतियों के खाते में जा रहा है, वो कहीं ब्रूअरीज के खाते में जा रहा है, कहीं वाइनरीज के खाते में जा रहा है, कहीं शुगर मिल के खाते में जा रहा है, लेकिन वहां का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। वहां का किसान नगमा जी, कैप्टन अभिमन्यु का मानना है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि सरकार पूरी की पूरी दाल मखनी बना रही है। देखिए, मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो काफी महीनों से सबको जागरूक कर रहे हैं, काफी महीनों से कह रहे हैं कि पानी की किल्लत होने वाली है, पानी को ध्यान से यूज कीजिए। तो ये जो कैप्टन अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि ये सब नहीं कहा गया, जागरूकता नहीं फैलाई गई, ये तो बिल्कुल गलत है। ये काफी समय से मुख्यमंत्री सबको जागरूकता कर रहे हैं कि अब आप ये और कह दीजिए कि लोग अगर सूखे से ग्रस्त हैं तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। पानी बांध में बचाया जाएगा नगमा, पानी बांध में बचाया जाएगा। बांध का पानी कहाँ गया? सब्र का बांध टूट रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पानी लोगों को मिलना चाहिए और हर एक है, पानी बिल्कुल मिलना चाहिए। जी, अरुण बख्शी जी बोले, आप क्या कह रहे हैं? मिलना चाहिए, लेकिन जो ये कह रहे हैं, ये जब अपने पर बात आती है तो राजेंद्र जी बोल रहे हैं कि जिसको सजा मिलनी चाहिए, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इसमें समय लगता है, ये ओवरनाइट नहीं दिखता है। ये स्थिति बनने में भी समय लगा है, ये स्थिति बनने में भी समय लगता है। और जिस गोसीखुर्द बांध की बात मनीष अवस्थी ने अभी की, पिछली साल उसमें 1000 छेद मिले थे।
देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये समस्या नहीं है, ये समस्या है। हर एक राज्य की अपनी एक समस्या होती है, इस राज्य की भी ये समस्या है और इस समस्या का हल हमें ही, आपको और हमको मिलके ढूंढ के करना है। ये बाहर से तो कोई आके नहीं करेगा और इस समस्या का हल हमें निकालना है और हर एक को पानी को बिल्कुल अभी बहुत ध्यान से प्रयोग करना है पानी का। ये हम सबको कह रहे हैं, ये किसी पार्टी का खाली विषय नहीं है, ये सबके चिंता का विषय है, चाहे वो कोई बॉलीवुड से हो या फिर कोई आम नागरिक हो या कोई भी हो। जी, मैं आपसे देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी बद्दुआएं इकट्ठी हो गई हैं किसान की, इतनी बद्दुआएं इकट्ठी हो गई हैं सूखे जमीन की जहां पे पानी नहीं जाता है, इतनी बद्दुआएं इकट्ठी हो गई हैं परिवारों की। ये जितने नेता हैं, जितने गोलमाल हैं, सब लुढ़केंगे, सबकी जो कुर्सियां हैं बिल्कुल लुढ़केंगी। इनको कोई अब इनको बचाने वाला है नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कलयुग आ गया, इतना गड़बड़ हो गया, कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि साहब बक स्टॉप्स हियर, नो, दे वुड लाइक टू पास द बक। जी, ये क्यों भूल गए हैं कि 88% जो डैम का पानी है वो चला गया है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, आप देखिएगा इस आते हुए ये इलेक्शंस में एक एक करके कुर्सियां जाएंगी, सरकारें जाएंगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। और जब भी एक्सट्रीम होता है, अत और परमात्मा का आपस में बैर होता है। अब इतनी अति आ गई है क्योंकि जो पॉलिटिशियन की दुकान, पॉलिटिक्स की दुकान खोले हुए हैं, वो उनकी शब्दों की लीपापोती से मुझे एक शेर याद आ गया कि नेताओं की डगर पे चमचो दिखाओ चल के, नेताओं की डगर पे चमचो दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, खा जाओ इसको तल के। चलिए, ये देश को खाने वाले लोग हैं, मानने को तैयार नहीं है कि सूखा पड़ा है। एक आदमी बोलता है, कुछ भी बोलता है, जबानों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इन लोगों की वर्कशॉप होनी चाहिए। सर, गिव मी 1 मिनट सर, गिव मी 1 मिनट प्लीज। इन लोगों की वर्कशॉप होनी चाहिए नेताओं की, जिसमें बोलना इनको सिखाना चाहिए। इनको मालूम होना चाहिए कि सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है और सेंस ऑफ ट्यूमर क्या है। इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना खराब है, ये अजीत साहब बोल रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत है भी नहीं अरुण बख्शी जी, सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, और ये सेंस ऑफ ट्यूमर है। मनीष बोल रहे हैं अरुण जी, ये सेंस ऑफ ट्यूमर हो गया है कि इन्हें सेंस ही नहीं बचा। एग्जैक्टली जी। चलिए अभिमन्यु जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा मैं, फाइनल कमेंट आपका। सरकार पर बुरा वक्त आएगा, कलयुग आ गया, अरुण बख्शी कह रहे पानी कहां से आएगा? बाद मैं कहना चाहूंगा, इस सारी बहस में जो किसान की आज हालिया आवश्यकता है वह कहीं दब करके ना रह जाए। आज महाराष्ट्र के किसानों को जरूरत है कि उसको तुरंत राहत दी जाए, उनको इनपुट सब्सिडी दी जाए, उनको अगली खेती करने से पहले उनको जो है उनके लोन माफ किए जाएं, उनके बिजली के बिल जो है वो उनको पेंडिंग किया जाए, उनको माफ किया जाए, उनसे कोई उगाही ना की जाए, उनके पशुओं को और उनके परिवारों को पीने के लिए पानी दे दिया जाए और कुछ उनको तुरंत कुछ राहत मिले ताकि उनके अपने परिवार और बच्चों का पेट अगले 3-4 महीने तक वो पाल सकें। इसमें सरकार कोताही ना करे, इसमें सरकार देर ना करे, इसमें जांच के नाम पर अभी हम इसकी जांच करेंगे, इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें ना उलझाए। मेहरबानी अरुण जी, ताली बजा रहे हैं आपकी बात पर। अन्नदाता है, इसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। भारत कृषि प्रधान देश है, उससे देश की अर्थव्यवस्था चलने वाली है। अगर अगली सरकार आपकी बनी तो याद रखिएगा ये सब बातें। राजेंद्र सिंह जी, एक फाइनल कमेंट आपका। सबसे पहले क्या काम किया जाना चाहिए सूखे से निपटने के लिए? सबसे पहला कोई एक काम। देखिए, इस वक्त पशुओं को चारा और पीने का पानी सबको मिले, इसके लिए जो भी कुछ परिस्थिति है उसमें राहत का काम तो होना चाहिए, लेकिन ये राहत पर्याप्त नहीं होती है। इस वक्त ही इनको सोचना चाहिए कि आने वाली बारिश की हर बूंद को ये कैसे रोक के धरती का पेट भर सकें, और वहां जो सूरज चोरी करता है, एवोपरेशन लॉस जो बहुत ज्यादा होता है पानी का, वो ना हो सके। इस तरह की जगह पर ये तालाब और बांध बनने चाहिए जिससे बारिश की हर बूंद धरती के पेट में सूरज की चोरी से, सूरज की आंखों से बची रहे और धरती माता की पेट पानी से भरा रहे और वहां की हरियाली बढ़ती रहे। और ये जो धरती नंगी होने से बुखार चढ़ा है, मौसम का मिजाज
बिगड़ा है ये सुधर जाए, और ये काम वहां की सरकार को तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये नेता क्या जाने पानी की कीमत, मुफ्त पानी दिले बेरहम, इनके गमलों से पानी रिश्ता है और आम आदमी का गला हलक पानी, बूंद बूंद पानी के लिए सूख रहा है। बहुत अच्छी बात कही मनीष अवस्थी, गमलों से पानी रिश्ता, इससे स्थिति को समझा जा सकता है कि जिस एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं वो वीवीआईपीज के गमलों से रिश्ता है। एक गंभीर समस्या है जिस पर एक गंभीर चिंतन की जरूरत है, बेशर्म बोलों की नहीं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।